आपने मुझे एक शख्स के बारे में कहा। आप इन्हें आपकी अदालत में बुलाइए, और मैं भी सोचने के लिए मजबूर हो गया, ये कौन है जिसके बारे में हर पब्लिक फंक्शन में लोग मुझे कहते हैं, जिसके बारे में लोग मैसेज भेजते हैं, दर्शकों की बार बार मांग आती है। पता किया, इनकी सोशल मीडिया पर काफी फॉलोइंग है। जब ये अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस शख्स को आपकी अदालत में आमंत्रित कर रहा हूं, बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मुकदमे में आज हमारे जज हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। ये मुकदमा शुरू करें, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें। आज के जज विनोद अग्निहोत्री की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है मुकदमा शुरू करने की। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे शास्त्री जी पर, आजकल पूरे देश में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बहुत चर्चा है। कोई उन्हें चमत्कारी कहता है, कोई उन्हें अंतर्यामी कहता है, कुछ लोग उन्हें पाखंडी कहते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को पक्का सनातनी बताते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि उनके ऊपर बजरंगबली की विशेष कृपा है। वो भक्तों का दुख दर्द सिर्फ अपने इष्ट तक पहुंचाते हैं। चूंकि भक्तों पर कृपा बरस रही है, इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रताप भी बढ़ रहा है। उनके भक्तों की संख्या अब लाखों में है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ 26 साल के हैं। साल 2 साल में ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के रूप में वे विख्यात हो गए। गाते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे पहले नजरों में आए जब संस्कार टीवी पर उनकी भागवत कथा दिखाई जाने लगी, भी दिखाने लगे। 21वीं सदी के इस कथावाचक के वीडियो आजकल हर मोबाइल में है। बाबा इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह छा चुके हैं। जैसे जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ी तो विवाद भी सामने आ गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि वो कोई पैसा नहीं लेते। जो उनके दरबार में आना चाहता है उसे सिर्फ हनुमान जी के यहाँ नारियल बांधकर अर्जी लगानी पड़ती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक अच्छे वक्ता हैं। अब उनका संकल्प है कि वो सनातन धर्म को घर घर पहुंचाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। पहला इल्जाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपको आपकी अदालत में बुलाएं। मीडिया पर आपकी मैंने देखा बहुत लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, 40 लाख लोग। खाने का अब तो बहुत गंभीर हो गए, लोगों ने कह करके हमें बड़ा गंभीर बना दिया। तो वो भाव रहता, अच्छा ठीक है तेरी प्यारे 56% बन रही और मेहनत कर 60 हो जाएगी। तो हनुमान जी बता, मजाक की दृष्टि से अगर कोई देखेगा तो देखो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूलत देखी तिन तैसी। भगवान की कोई लीला को सिर्फ रास लीला को उठाते हैं, लेकिन हम तो महाभारत भी उठाते हैं। ये मुरारी बापू भी कथा व्यास है, पूज्यपाद श्री मलुक पीठाधीश्वर भी कथा व्यास है, उनमें एक दास भी है। ये महापुरुषों पे आज तक कोई इल्जाम नहीं है, और इन महापुरुषों पर इल्जाम नहीं है तो सब कथा भाई एक पत्रकार गलत हो सकता, सब नहीं हो सकता। और प्रत्येक, इसके पीछे एक और रहस्य है, प्रत्येक बालक को अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाए। शायद ये भी सूत्र है। शुरुआत जहां से हुई, गुरु से शुरू जिसका जीवन हुआ, उसे कुछ भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हम भूले नहीं, ये शायद हमें लगता कि हमारी अच्छी आदत है। चाय बुरी आदत, क्षमा कीजिए, युवाओं से प्रार्थना है मत पीना, हम नहीं रुकेंगे। तो श्लोक भी बनाया है, कहो तो सुनाऊं। चाय पर श्लोक, चाय पर श्लोक आपने नहीं सुना होगा, एक बार सुना। केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम
कप मध्ये विराजते देवी ओम चाय चंडिकाय नमो नमः। और केवल इतना ही नहीं, चाय और चाह दोनों जिंदगी में बहन जरूरी है। चाय हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें लगता कि चाय से गुरु की याद आती है, और जिससे ईश्वर की याद आए वो बुरी चीज भी अच्छी है। और चाह, परमात्मा को पाने की चाह भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जिसके अंदर ईश्वर को पाने की चाह होती वो आदमी भी नंबर 1 का होता। चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपयों से नोट बुनाती रही, चाहे नोटों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती। भारत में सामाजिक सौहार्दता बनी रही है हमारी मांग है। और क्या ये नाजायज मांग है? जी ना, फडणवीस जी भी आए थे, मनोज तिवारी हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, वो भी आए थे, और बहुत आए हैं, पर मोदी जी नहीं आए। हाँ, ये बता देते हैं तो इन पे FIR जी डिलीट ना करवा दियो, आप रोक दियो। लेकिन आपके 1-2 सेंटेंसेस है जिसमें आप कुछ मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी आइए। हाँ, वो हम लंदन में दरबार में थे, ये शायद उससे अगर ये जोड़ा हो, पूरा तो देखा नहीं, उससे जोड़ा हो तो खबर नहीं, हौस नहीं। मोदी जी वो जहाँ लंदन में राम कथा हम कर रहे थे, तो किसी कारण उनकी व्यवस्था के कारण प्रशंसा के लिए उनका जिक्र आया, तो लोगों ने शायद वो कट करके उठाया हो, हमारे स्मरण में ऐसा है। लेकिन ये भी गलत है, ये भी अपराध है। वो भी ऑफिशियली बिना लीगली सहमति लिए बिना आप कोई भी वीडियो शेयर या वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नियम हो।